हेलो फ्रेंड, वेलकम टू एम पुस्तक। दोस्तों आज अपन पढ़ेंगे औसत के बारे में। औसत को समझने से पहले दोस्तों आपको समझना होगा एक फॉर्मूला जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। औसत का फॉर्मूला क्या होता है? औसत बराबर होता है राशियों का योग अपॉन राशियों की संख्या। अर्थात जितने भी आंकड़े दिए गए हैं उन सभी का योग और उन आंकड़ों की संख्या, अर्थात कितने वो आंकड़े दिए गए हैं। तो इसी से अपन राशियों की संख्या निकाल सकते हैं। जैसे कि राशियों की संख्या निकालना है तो औसत जो है वो इस स्थान पे आ जाएगा और राशियों की संख्या यहाँ पे चल जाएगी। तो राशियों की संख्या बराबर क्या हो जाएगा? राशियों का योग बटा औसत। इसी प्रकार से राशियों का योग भी इसी फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। तो ये फॉर्मूला बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो अब करते हैं क्वेश्चन शुरू। जैसे कि पहला क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित संख्याओं का औसत ज्ञात करो। तो ये जो संख्या दे रखी हैं 48 हैं, 72 हैं, 90 हैं, 22 हैं, 51 हैं, 63 हैं, 50 हैं, 38 हैं। तो ये कितनी संख्या हैं? इन्हें गिने तो 1 2 3 4 5 6 7 और 8 की संख्या टोटल हैं। तो फॉर्मूला जो है औसत बराबर फॉर्मूला क्या है? अभी हाल ही में देखा है, राशियों का योग बटा राशियों की संख्या। ये फॉर्मूला अपन ने देखा है आगे। तो इसी फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर देते हैं अभी। तो योग के स्थान पर ये टोटल संख्या जुड़ जाएगी। जैसे कि यहाँ से 40 प्लस 72 प्लस 90 प्लस 22 प्लस 51 प्लस 63 प्लस 50 प्लस 38। ठीक है, इसके बाद में इन संख्या टोटल इन आंकड़ों की संख्या कितनी है? 8। तो 8 नीचे आ जाएगा। अब इन्हें जोड़ लेंगे। जोड़ने के बाद में औसत बराबर अपने पास क्या आएगा? 40 72 90 22 और 38 51 63 50 4 3 4 434 बटा 8 आ जाएगा। अब इस 434 में 8 का भाग देंगे तो अपना फाइनली जो औसत आएगा 4 8 पंजे 40 और 32 25 2 5। ठीक है, फाइनली आंसर आ जाएगा 54.25। यही इसका क्या होगा? आंसर होगा, एवरेज होगा। तो इस प्रकार से ऐसे इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। टोटल आंकड़ों को जोड़ लेंगे और जितने आंकड़े हैं उसका भाग दे देंगे, अर्थात योग अपॉन संख्या। और इसी में संख्या निकालनी होती तो औसत नीचे आ जाता, इस स्थान पर आ जाता संख्या के स्थान पर, और संख्या ऊपर औसत के स्थान पर चली जाती। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि एक, यहाँ पे क्या है? कक्षा है, ये कक्षा। ठीक है, यदि एक कक्षा के 7 विद्यार्थियों का औसत 72 है तो उन विद्यार्थियों के कुल अंक ज्ञात करो। यहाँ पर क्या करना है? योग याद करना है। जैसे कि औसत बराबर अपन ने भी फॉर्मूला देखा था, राशियों का योग बटा राशियों की संख्या। तो जो ये फॉर्मूला दे रखा था वहाँ आगे, और औसत बराबर राशियों का योग अपॉन राशियों की संख्या। तो यहाँ पर अपने को फाइंड क्या करना है? योग को फाइंड करना है। राशियों की संख्या अर्थात विद्यार्थियों की संख्या कितनी दे रखी है अपने को? 7 दे रखी है ये वाली। औसत कितना दे रखा है? 72 दे रखा है अपने को। तो वैल्यू पुट कर सकते हैं। तो राशियों का योग निकालने के लिए ये इधर इंटू हो जाएगा और राशियों का योग बराबर क्या आ जाएगा? औसत इंटू राशियों की संख्या। इस प्रकार से फॉर्मूला बन जाएगा ना। अब इसमें वैल्यू पुट कर लेंगे। राशियों का योग बराबर क्या हो जाएगा? औसत कितना है? 72 है, इंटू राशियों की संख्या कितनी है? 7 है, इंटू हो जाएगा ये 4, अर्थात 504 इसका फाइनली आंसर आ जाएगा। ये इंटू हो जाएगा। ये 72 क्या है? औसत है। राशियों की संख्या कितनी है? 7 हैं
और ये जो फॉर्मूला है औसत बराबर राशियों का योग राशियों की बटा राशियों की संख्या से, इसी से ये क्वेश्चन सोल्व हुआ है और ये फॉर्मूला बनाया गया है। नेक्स्ट है, एक परिवार के सदस्यों की कुल आमदनी 1,32,000 रुपये प्रति माह है तथा उनकी प्रति व्यक्ति औसत आमदनी 22,000 रुपये प्रति माह है, तो परिवार के सदस्यों की संख्या ज्ञात करो। अब क्या ज्ञात करना है, अपने को संख्या ज्ञात करना है। जैसे कि वो फॉर्मूला है औसत बराबर क्या है, राशियों का योग अपॉन राशियों की संख्या, ये फॉर्मूला है। इस फॉर्मूले से अपने को निकालना है राशियों की संख्या, तो ये इधर इंटू हो जाएगा, औसत नीचे आ जाएगा, अर्थात राशियों की संख्या बराबर क्या हो जाएगा, फॉर्मूला हो जाएगा राशियों का योग अपॉन औसत, ऐसे आ गया। अब यहाँ पर वैल्यू पुट कर देंगे। एक परिवार के सदस्यों की कुल आमदनी कितनी है, अर्थात कुल आमदनी जो दे रखा है उसका मतलब है राशियों का योग, अर्थात टोटल परिवार के जितने भी सदस्य हैं उन सदस्यों की टोटल आमदनी 1,32,000 रुपये दे रखी है, जो है राशियों का योग, और उनकी प्रति व्यक्ति आमदनी 22,000 रुपये है, औसत आमदनी 22,000 रुपये औसत आमदनी है प्रति व्यक्ति की। तो औसत को 22,000 रुपये को नीचे रख देंगे, जैसे पुट करते हैं वैल्यू, ₹1,32,000 अपॉन 22,000 रुपये, 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल हो जाएगी, 22 से ये 11 से 2 1 11 और 2, अर्थात ये आ जाएगा 6। अर्थात परिवार के जो सदस्य हैं उनकी संख्या कितनी है, 6 है। एक कक्षा के 20 विद्यार्थियों का औसत वजन 38.5 किलोग्राम है। एक नए विद्यार्थी जिसका वजन 49 किलोग्राम के आने के बाद कक्षा के विद्यार्थियों का औसत वजन ज्ञात करो। क्या कह रहे हैं कि एक कक्षा के 20 विद्यार्थियों का औसत वजन कितना है, 38.5 किलोग्राम है, और एक नए विद्यार्थी जिसका वजन 49 किलोग्राम है के आने के बाद में कक्षा के विद्यार्थियों का औसत वजन ज्ञात करो। अब यहाँ पर अपन देखते हैं कक्षा में विद्यार्थी कितने हैं, 20 विद्यार्थी, औसत वजन कितना है, 38.5 है। तो कुल वजन निकालना है अपने को, तो 20 विद्यार्थियों का अपने को सोल्व करना है। तो 20 विद्यार्थी जो हैं, 20 स्टूडेंट का टोटल वजन अगर ये देखना है अपन को, 20 स्टूडेंट का टोटल वजन देखना है, तो क्या करना होगा, 38.5 इंटू 20 करना है, ठीक है, और इसमें इंटू कर देंगे, और इसको सोल्व करने के बाद में यहाँ पर आ जाएगा 717 किलोग्राम, 770 किलोग्राम। अब कह रहा है वो कि एक नए विद्यार्थी जिसका वजन 49 किलोग्राम है के आने के बाद विद्यार्थियों का औसत वजन ज्ञात करो। अब जब ये नया इसमें आ जाएगा प्लस एक और नया विद्यार्थी जब आएगा तो 770 किलोग्राम तो पहले से टोटल वजन था, उसमें एक नया और आ जाएगा, तो पुराना प्लस नया यानी कि 770 प्लस कितने किलोग्राम वाला आ रहा है, 49 किलोग्राम का, ठीक है। तो ये आ जाएगा 9, 1 और 8, टोटल कितना हो जाएगा इनका वजन, टोटल 21 विद्यार्थी होंगे कि नहीं होंगे ये, जब एक ये नया आ गया और 20 पुराने हैं, ठीक है, तो कितने हो जाएंगे 21, तो 21 विद्यार्थियों का औसत वजन कितना हो जाएगा, 819। तो अब विद्यार्थियों का औसत वजन क्या होगा, अब टोटल 21 का औसत वजन क्या होगा वह देख लेते हैं। तो इनका औसत वजन आ जाएगा 39 किलोग्राम, ठीक है दोस्तों, 39 किलोग्राम, और ये हो जाएगा फाइनली आंसर। 20 देख लो दोबारा से, 20 स्टूडेंट पहले से थे, उनका औसत वजन कितना आ रहा था, 38.5, तो अपन ने यहाँ पर क्या कर दिया, टोटल कर दिया
38.5 इंटू 20 करके टोटल वजन निकाल ले 770 किलोग्राम। इसमें एक क्या हो गया, नया ऐड हो गया। नया ऐड होते हैं वजन में ही ऐड होगा। 49 किलो वाला बंदा था वही ऐड हो गया इसमें, तो यहाँ पर हो गया 819। और टोटल बंदे पहले 20 थे, अब ये कितने हो गए, 21 हो गए। जब 21 हो गए तो 21 का भाग इसमें दे दिया और 39 किलोग्राम यहाँ पे पानी लाई। फाइनली आंसर आ गया। इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है। एक बल्लेबाज की 41 पारियों में रनों का औसत 35 था। अगली पारी के बाद औसत घट करके 34.5 रह गया, तो अंतिम पारी में बल्लेबाज द्वारा बनाए गए रन ज्ञात करो। ये क्या कह रहा है, 41 पारियों में रनों का औसत कितना था, 35 था। तो इसे सोल्व करने के लिए क्या करेंगे, अपन को सोल्व करना है। तो अपने को पता है 41 पारियों में इसके रनों का औसत कितना था, 35 था। तो अपन निकाल लेते हैं यहाँ पे टोटल निकालने के लिए क्या होगा, 35 इंटू 41। अपने पास फाइनली आ जाएगा 1435, 5 से 4, ठीक है, इंटू मल्टीप्लाई करने के बाद में क्या आ जाएगा, 1435 अपने पास आ जाएगा। अब ये नेक्स्ट जो कह रहा है, अगली पारी के बाद औसत घटकर के 34.5 रह गया, तो अंतिम पारी में बल्लेबाज द्वारा बनाए गए रन ज्ञात करो। तो जो पहले कौन सी पारी थी, 41वीं थी, अब आ गई 42वीं पारी। ठीक है, 42वीं पारी में औसत कितना हो गया, 34.5 हो गया। और अब यहाँ पर भी अपन निकाल लेंगे टोटल निकालने के लिए क्या करेंगे, 42 से इंटू कर देंगे इसको, 34.5 इंटू 42। तो अपने पास फाइनली आ जाएगा इसमें 1449। ठीक है, तो ये जो डिफरेंस आएगा, अब यहाँ पर अपन देखते हैं 1449 और इधर ही 1435, इन दोनों को डिफरेंस कर लेंगे। 42वीं और 41वीं पारी में कितने का डिफरेंस आ रहा है, तो 1449 यहाँ पर आ जाएगा इसका 14। ठीक है, ये आ गया 14 रन। तो 42वीं पारी का यही फाइनली आंसर हो जाएगा। 42वीं पारी में उसने 14 बल्लेबाज के द्वारा 14 रन बनाए गए। तो अंतिम पारी 42वीं थी, उसमें उसने कितने रन बनाए, 14 बनाए, और ये इसका जाएगा फाइनली आंसर। ठीक है दोस्तों, इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है। एक कक्षा के 18 विद्यार्थियों की औसत आयु 14 वर्ष है। यदि अध्यापक की आयु को शामिल कर लिया जाता है तो औसत में 2 वर्ष की वृद्धि हो जाती है। तो अध्यापक की आयु ज्ञात करो। एक कक्षा के 18 विद्यार्थी, कक्षा में कितने विद्यार्थी, 18 हैं, उनकी औसत आयु कितनी, 14 वर्ष है। यदि अध्यापक की आयु को शामिल कर लिया जाता है तो औसत में 2 वर्ष की वृद्धि हो जाती है। पहले अपन 18 विद्यार्थियों की औसत आयु को देखते हैं। 18 विद्यार्थियों की स्टूडेंट जो है ना, उनकी जो टोटल आयु कितनी है, औसत आयु कितनी है, एवरेज आयु 14 वर्ष है। कितनी है, 14 वर्ष आ गई। अगर बात करें इनकी टोटल आयु की, टोटल 14 इंटू 18 हो जाएगा। ठीक है, और अब बात करते हैं, यदि अध्यापक की आयु को शामिल कर लिया जाता है तो औसत में 2 वर्ष की वृद्धि हो जाती है। जब इसमें अध्यापक मिल जाएगा तो स्टूडेंट कितने हैं, 18, एक अध्यापक मिलने के बाद में कितने होंगे, 19 होगी, प्लस 18 प्लस 1 जो कि टीचर है। ठीक है, ये मिल गया तो ये कितने हो जाएंगे, 19 होंगे, नहीं होंगे, तो 19 हो जाएंगे। इस प्रकार से 19 की औसत, टोटल औसत आयु कितनी आ जाएगी यहाँ पे, फाइनली 19 इंटू 2 वर्ष एक्स्ट्रा जोड़ देंगे 14 में, एक आ रहा है ना यहाँ पे, 2 वर्ष की वृद्धि हो जाती है औसत में। जो 14 था 2 जोड़ते 16 हो गए, तो 16 आ गए, और इसकी भी निकाल लेंगे, फिर इन दोनों का डिफरेंस निकालेंगे और अध्यापक की
आयु आ जाएगी। इनका हो गया 14 इंटू 18 का 252 और इसका हो गया 304 ठीक है। तो 252 और 304 इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस आ रहा है अपने पास कितना आ रहा है 52 वर्ष। 52 वर्ष अर्थात जो अध्यापक की आयु है वो 52 वर्ष हो जाएगी और यही इसका फाइनली आंसर आ जाएगा। ठीक है। इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, एक कक्षा में 15 विद्यार्थी, एक अध्यापक जिसका वजन 60 किग्रा है को शामिल करने पर औसत वजन 30 किग्रा हो जाता है, तो विद्यार्थियों का औसत वजन ज्ञात करना। पहले वहाँ पे किसका करना था अपने को, टीचर का वजन निकाल रहे थे, लेकिन यहाँ पर क्या कर रहे हैं अपन, स्टूडेंट का वजन फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, स्टूडेंट का वजन यहाँ पर फाइंड किया जाएगा। तो ये कह रहा है कि एक कक्षा में 15 विद्यार्थी हैं, 15 विद्यार्थी जब कक्षा के अंदर हैं अर्थात 15 स्टूडेंट जब कक्षा में हैं, तो वह एक अध्यापक जिसका वजन 60 किग्रा है के शामिल होने करने पर औसत वजन 30 किग्रा हो जाता है। तो 15 स्टूडेंट प्लस 30 किग्रा वाला 60 किग्रा वाला एक अध्यापक भी इसमें शामिल हो रहा है। 15 तो कितने, एक कक्षा में 15 विद्यार्थी हैं, एक अध्यापक जिसका वजन 60 किग्रा है को शामिल करने पर औसत वजन 30 किग्रा हो जाता है, तो विद्यार्थियों का औसत वजन ज्ञात करो। एक कक्षा में कितने विद्यार्थी हैं, विद्यार्थी तो 15 हैं और एक अध्यापक है जो कि 60 किग्रा का है के शामिल होने पर औसत वजन में 30 किलोग्राम की वृद्धि हो जाती है, तो विद्यार्थियों का औसत वजन ज्ञात करो। पहले अपने को दिया क्या रखा है कि 15 तो स्टूडेंट हैं, ठीक है, प्लस एक क्या है, टीचर है। ठीक है, तो इन दोनों को मिला करके 15 प्लस 1 यानी 16, टोटल कितने हो गए 16। तो 16 कैंडिडेट का औसत वजन अपने को कितना दे रखा है 30। तो टोटल यहाँ पे निकाल लेंगे अपन। ठीक है, टोटल आ जाएगा 0, 16 तिया 48, 480 किलोग्राम। ठीक है, अब इस 480 किलोग्राम में अपने को दे रखा है एक टीचर जो है उसका वजन भी शामिल है जो कि 60 किग्रा का है, दे रखा है ना, पर अर्थात 15 स्टूडेंट प्लस टीचर। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं अपन, 15 स्टूडेंट प्लस टीचर है। ठीक है, और 480 आ जाएगा, 15 स्टूडेंट प्लस टीचर। तो अपने को पता है टीचर का कितना है 60 है, तो 60 माइनस हो जाएगा, तो कितना बच जाएगा ये 15 स्टूडेंट का। ठीक है, तो यहाँ पे बच जाएगा ये 60, इसमें से माइनस होएगा तो 60 माइनस बराबर 420। ठीक है, तो फाइनली इसका कितना बच जाएगा 420। ठीक है, और तो स्टूडेंट का एवरेज निकालना है अपने को, तो एवरेज स्टूडेंट। ठीक है, तो 420 अपॉन 15। ठीक है, तो फाइनली जो इसका आंसर आ जाएगा 28 किलोग्राम। कितना आएगा 28 किलोग्राम, अर्थात स्टूडेंट का जो एवरेज औसत है। एक क्वेश्चन है, एक कक्षा के 25 छात्रों के औसत अंक 58 हैं। कितने हैं 25 छात्र हैं, औसत अंक 58 है, जिसमें से 48 अंक वाला जो छात्र हैं, अंक वाला छात्र चला जाता है, तब उसके स्थान पर वैभव नाम का एक नया छात्र जिसके अंक 73 हैं आ जाता है, तो कक्षा के अंकों का नया औसत ज्ञात करो। पहले क्या कह रहा है कि एक कक्षा के 25 छात्रों के औसत अंक कितने हैं 58 हैं, छात्र कितने हैं 25 हैं, टोटल अर्थात कुल जो छात्र हैं वह हैं 25 छात्र हैं,
और इनके जो एवरेज अंक आ रहे हैं, एवरेज अंक हैं 58, ठीक है, जिसमें से 48 अंक वाला छात्र चला जाता है तथा उसके स्थान पर वैभव जिसके 73 हैं वो आ जाता है। तो कक्षा के अंकों का नया औसत ज्ञात करो। तो कुल छात्र अपने पास कितने हैं, 25 हैं और एवरेज इनका 58 है। तो टोटल अंक निकालने के लिए क्या करेंगे, टोटल अंक निकालना है। तो क्या हो जाएगा, 25 इंटू 58 होगा, नहीं होगा, 25 इंटू 58 कर लेंगे, ठीक है, यह इंटू हो जाएगा। अब नेक्स्ट जो देखेंगे, ये आ जाएंगे 0, 5, 1, 14, अर्थात ये फाइनली 1450 आ जाएंगे। अर्थात 25 जो छात्र हैं उनका एवरेज 58 आ रहा है, तो उनके कुल अंक जो हैं 1450 हो जाएंगे। अब इन 25 छात्रों में से एक छात्र चला जाता है जिसके अंक कितने हैं, 48 हैं, जाने वाले छात्र का अंक, ठीक है, उसके 48 अंक हैं, तो ये माइनस हो जाएगा, लेकिन उसके स्थान पर 73 वाला आ जाता है। तो छात्र तो हो गए भाई, बचे 25 के 25, तो 25 छात्र, ठीक है, 1450 में से 48 वाला चला गया, लेकिन उसके साथ में 73 वाला आ जाता है, तो 73 जुड़ जाएंगे और फाइनली जो अंक आएंगे इनके 1475, कितने आएंगे, 75, ठीक है, 1475 आ जाएंगे। क्योंकि ये 73 क्यों लिखा प्लस में, क्योंकि ये आया है और यह गया है 48 वाला, इसलिए इसको माइनस कर दिया। अब इनका एवरेज निकाल लेंगे। एवरेज के बराबर क्या होता है, वही राशियों का योग अपॉन राशियों की संख्या, अर्थात 1475 अपॉन 25, और 25, 5, 6, 5, इसका आ जाएगा 5, 25 पंजे 125, और कितना बच गया, 5, 10, 15, 7, 22, 225, 9, अर्थात 59 इसका फाइनली आंसर आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 59 इसका फाइनली आंसर आ जाएगा। एक बार फिर से देख लेते हैं, कुल छात्र कितने हैं, 25 हैं, कितने हैं, 25 छात्र हैं और उनका एवरेज कितना आ रहा है, 58 आ रहा है। टोटल अंक की बात करें तो वैसे निकालते हैं कुल छात्र इंटू एवरेज, अर्थात औसत बराबर होता है राशियों का योग अपॉन राशियों की संख्या। तो यहाँ पर जो राशियों की संख्या है वो कितनी है, 25 हैं, औसत कितना है, 58 हैं। तो यह जो टोटल आ रहा है ये राशियों का योग आ रहा है। उसी फॉर्मूले से इसको कर लिया, कुल अंक निकाल लिए, 1450 आ गए। अब जाने वाले छात्र था उसके 48 अंक थे, तो उसको माइनस कर देंगे 1450 में से, और आने वाला जो छात्र था ये 73 अंक वाला, उसको पॉजिटिव जोड़ देंगे, उससे आ जाएगा 1475, ठीक है। अब इस 1475 में 25 से भाग दे देंगे, अर्थात राशियों का योग अपॉन राशियों की संख्या, और फाइनली जो औसत निकल के आएगा 59, और यही आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार से एक क्वेश्चन आता है, किसी कक्षा में 50 छात्र हैं, 50 अंक वाले एक छात्र चला जाता है, अतः उसके स्थान पर एक नया छात्र आ जाता है, जिससे कि औसत अंक में 0.5% की वृद्धि हो जाती है। क्या हो रहा है, 0.5% की वृद्धि हो रही है एक नया छात्र आने से। कक्षा में टोटल छात्र कितने हैं, 50 हैं, 50 अंक वाला एक छात्र चला जाता है तथा उसके स्थान पर एक नया छात्र आ जाता है।
तो नया जब छात्र आता है तो उस औसत अंक वो 0.5% की वृद्धि हो जाती है, लेकिन छात्रों की संख्या वही रहती हैं। तो यहाँ पर अपन मान लेते हैं, यहाँ पे औसत अंक अपने को दे नहीं रखा, तो अपन मान लेते हैं कि माना औसत अंक कितने हैं, x हैं। तो कुल अंक कितने हो जाएंगे, तो कुल अंक हो जाएंगे 50 जब छात्र हैं तो 50 इंटू एक्स, तो 50x औसत अंक कुल अंक हो जाएंगे 50x। और इसमें से 50 अंक वाला छात्र चला जाता है, तो कितने छात्र बचेंगे हैं, 50 टोटल अंक, 50x कुल अंक है, इसमें से 50 वाला छात्र चला जाता है, ठीक है। और जो जाता है माना कि वो कौन सा छात्र है, उसे अपन मान लेते हैं y है, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में क्या कराएं, 50 अंक वाला छात्र चला जाता है, उसके स्थान पर एक नया छात्र आ जाता है, जिससे कि औसत अंक में क्या हो जाती है, 0.5% की वृद्धि हो जाती है। तो जो नया छात्र जब जुड़ेगा तो 5% की वृद्धि हो जाएगी। पहले औसत कितना था, x था, अब जो नया औसत आएगा वो कितना आ जाएगा, पहले वाला औसत तो x था, x प्लस 0.5% की इसमें वृद्धि हो जाएगी। लेकिन छात्र कितने हैं, 50 के 50 हैं, तो जो नया बन रहा है आंकड़ा उसमें हो जाएंगे 50x प्लस 25 आ जाएगा, ये 50 के इंटू होएगा तो 50x आ जाएगा, अर्थात इन दोनों को बराबर कर देंगे। 50x माइनस का 50 प्लस y बराबर, ये नया जो टोटल अंक जो बन रहे हैं नए वाले के 50x प्लस 25, 50x प्लस 25, ठीक है, 25 इसे सोल्व करेंगे, ये है 50x प्लस 25। अब इसे सोल्व करने के बाद y की जो वैल्यू आ जाएगी, 50x जब इधर जाएगा तो ये तो माइनस हो जाएगा, और 50 प्लस 25 75, अर्थात नए छात्र के कितने अंक थे, 75 अंक थे। जो नया छात्र ऐड हुआ उसके कितने अंक थे, 75 अंक थे। ये इसका हो जाएगा फाइनली आंसर।